बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है रिगार्डिंग जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। तो अब तक जो हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी थी दैट वाज अबाउट कि भाई जीआईएस क्या लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई यहाँ इस अर्थ पे एंगल्स की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है और उस डिस्ट्रीब्यूशन का इस अर्थ पे क्या फायदा है। ठीक है, वो हम रिगार्डिंग क्लाइमेट भी कह सकते हैं। अच्छा, हमने बात की थी लास्ट टाइम कि आवर अर्थ इज राउंड एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट, दिस इज सेंटर लाइन व्हिच इज कॉल्ड, जिसको हम इक्वेटर भी कहते हैं। सो इक्वेटर से ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया। अच्छा, मैं एक खास एंगल के साथ इस इक्वेटर से यानी टुवर्ड्स इस लैटिट्यूडनल लाइंस टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ चलूंगा और वो एंगल है स्पेसिफिकली 23.5 डिग्री। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कि 23.5 डिग्री मैं स्पेसिफिकली यही एंगल क्यों ले रहा हूँ। 23.5 डिग्री अगर मैं इस अर्थ से यानी इस इक्वेटर से जो है वो ऊपर जाऊं तो दिस इज 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, दिस इज इसमें मजीद ऐड करें 23.5 तो ये तकरीबन 46.47 बनता है। तो 46 अगला एंगल होगा आपका 46, this is our 23, this is our 23 डिग्री। ये नॉर्थ हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इसका डबल हो जाएगा 46 नॉर्थ। अच्छा, फिर अगर इससे आप मजीद ऊपर जाएंगे, इसके मतलब मजीद ऐड करें तो ये हो जाएगा इसका तकरीबन 69.50 नॉर्थ आएगा और फिर सबसे ऊपर आएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह एंगल की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर दी, यानी 23.5 के डिफरेंस से मैंने इसको 1 2 3 4 चार पार्ट्स के अंदर काट दिया। आई कट दिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इनटू 4 पार्ट। इसी तरह मैं साउदर्न हेमिस्फीयर को लेता हूं और मैं इसके वही 23.5 के एंगल को सामने रख के मैंने इसको ठीक है, तो ये है अगेन 23.5 डिग्रीज, बट वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था, ये हमारा है साउदर्न हेमिस्फीयर। ये हो जाएगा 46.5 डिग्रीज साउथ एंड 69.5 डिग्रीज साउथ और ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री साउथ। तो इस तरह हमारा जो लैटिट्यूडनल लाइंस है, इस तरह आप एंगल यानी इक्वेटर 0 से लेकर 90 की तरफ नॉर्थ या साउथ की तरफ जाता है। 23.5 डिग्री मैं जब इसको लूंगा तो इसका मतलब ये है कि एक पोर्शन हमारा ये बन रहा है जो पूरा इक्वेटर है। ठीक है, एक पोर्शन हमारा बिल्कुल लास्ट वाला बन रहा है, ये वाला और ये वाला, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा पोलर रीजन। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये भी क्या कहलाएगा पोलर रीजन। और स्पेसिफिकली ये वाला एंगल जो सेंटर वाला, ये हमारा क्या कहलाएगा इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, तो अब मैंने इसको एंगल इस 23.5 में क्यों इसको ब्रेक किया है, आप ये याद रखिएगा कि 23.5 फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स नॉर्थ वी हैव द एरिया, यानी जो हमारा स्पेसिफिकली ये वाला एरिया है, ये एरियाज कहलाते हैं ट्रॉपिकल एरियाज। ठीक है, इसी तरह आपका 90 जो बिल्कुल एग्जैक्टली 69.5 से लेकर 90 डिग्री ये जो हमारे पास एक एंगल बन रहा है और ये जो नीचे एंगल बन रहा है, ये एक्सट्रीम पोलर रीजन्स कहलाते हैं और इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं पोलर रीजन्स। तो ट्रॉपिकल होता है और पोलर होता है। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन कौन से होंगे, अगर मैं एनवायरनमेंट के हवाले से बात करूं रिगार्डिंग एनवायरनमेंट तो क्लाइमेट के हवाले से, तो ट्रॉपिकल रीजन्स वो रीजन्स होंगे जहां पे ज्यादा से ज्यादा बारिशें होती हैं, यानी हम वो कहते हैं कि वो कंट्रीज जो कि इक्वेटर पे होती है, इक्वेटर के पास पाए जाते हैं, वहां पे ज्यादा बारिशें होती हैं। आपको पता है जैसे मलेशिया है, ठीक है, इधर आपको मलेशिया मिलेगा इक्वेटर पे, इसी तरह थाईलैंड है, आपको यहाँ सर्दी ज्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, इसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों, रीजन क्या है। अच्छा, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि बिल्कुल, अच्छा इसी तरह ब्राजील, यहाँ पे इस जगह पे नहीं जाके ब्राजील है जहाँ पे आपको थ्रू आउट द ईयर बारिशें ज़्यादा
गर्मी होगी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, गर्मी होगी, एकदम हफ्स होगा और फिर बारिश होगी। तो ऐसे रीजन्स को हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरियाज। और यहाँ पे आपको जंगलात भी ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि रेनी एरियाज, रेन फॉरेस्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसी तरह जब आप ऊपर आ जाते हैं, जो हमारा पाकिस्तान का एरिया भी है, वी आर नॉट एट इक्वेटर, एग्जैक्टली इक्वेटर पे नहीं है, लेकिन हम भी उन गर्म इलाकों के अंदर हैं। अच्छा, अब इससे ऊपर जो होता है, ये जो अगला 23.5 है, ये तो 23.5 हो गया, ये 23.5 हो गया। ये पूरा रीजन क्या है? इक्वेटोरियल रीजन कहलाता है। ये इक्वेटर, वो रीजन जो इक्वेटर के पास है, कितना 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। अच्छा, ये हमारे ट्रॉपिकल एरियाज का है। जब हम इससे ऊपर जाते हैं, अगेन 23.5, 23.5, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये दो एंगल्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ, ये कहलाते हैं हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ये भी हमारे क्या कहलाएगा? सब ट्रॉपिकल का है, ठीक है। तो अब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये हमारे सब ट्रॉपिकल एरियाज में है, जहाँ पे आपको 4 सीजन भी मिलेंगे, बारिशें भी मिलेंगी आपको, यहाँ पे ठंड भी, मौसम सरमा भी मिलेगा। तो एक एग्जैक्टली, बट इट इज टुवर्ड्स वार्म, ये गर्मी की तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि अगेन हमारा अगर पाकिस्तान या इंडिया की बात करें लोग बाकी, आपको यहाँ गर्मी का ड्यूरेशन, गर्मी का सीजन हम बेसिकली गर्म ममालिक में आते हैं। अच्छा, फिर अगर हम इससे ऊपर आ जाते हैं, इफ आई से ये वाला जो पोर्शन, ये वाला एक्जेक्टली बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होगा, जैसे कि चाइना से ऊपर का एरिया है, रशिया है, ठीक है। ये सब पोलर रीजन्स कहलाते हैं। और इसी तरह ये वाले भी सब पोलर रीजन्स कहलाते हैं, यानी ये वो इलाके हैं जो कि ठंड में कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कि आइसलैंड, आपका आइसलैंड ये नहीं जाते हैं, बिल्कुल टॉप पे, ठीक है। पोलर ऑफ ऑलवेज, ये पोलर मतलब पोलर तो वो कंट्रीज हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँचती है और वेयर देयर इज क्या कहते हैं, हर सारा साल बर्फ ही रहती है यहाँ, ठीक है। तो ये वो इलाके हैं, यहाँ बारिशें कम होती हैं, बिकॉज वी हैव हियर थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे जो है आपको बर्फ मिलेगी, ठंड मिलेगी। दीज आर द कोल्ड एरियाज, एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज। पोलर रीजन्स आर द कोल्ड रीजन्स। पोलर क्या होंगे आपके? कोल्ड रीजन, ठंडे ठंडे इलाके, यहाँ पे आपको पोलर बेयर भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो जोन्स हैं, जो आखिरी में 90 है, ये हमारा पोलर कहलाता है। ये मैंने जैसे लिखा है, दिस इज द पोलर रीजन, दिस इज सब पोलर जोन, ये भी सब पोलर जोन है, ये हमारा सब ट्रॉपिकल होगा और ये ट्रॉपिकल हो गया। तो ये 4 डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है। नंबर 1 ट्रॉपिकल, नंबर 2 सब ट्रॉपिकल, नंबर 3 सब पोलर और नंबर 4 पोलर। तो ये 4 डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डिंग इसी एंगल के तहत मैंने आपको बना के दिखाई। दिस एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, 23.5 डिग्रीज। इसकी रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये 23.5 डिग्रीज हम कंसीडर करते हैं। 23.5 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ, 23.5 डिग्रीज टुवर्ड्स साउथ। इसमें भी ऐड करते जाए, हमने 90 तक जाना है। तो ट्रॉपिकल एरियाज, ये वाले एरियाज, ठीक है, इस 0 से लेकर 23.5, 23.5 के बीच का एंगल जो है ये हमारा ट्रॉपिकल एरियाज कहलाता है। और ऊपर के बिल्कुल एक्सट्रीम एंगल, ये हमारे जो आगे बचते हैं, ये कहलाते हैं पोलर रीजन्स। पोलर रीजन वो रीजन होते हैं व्हिच आर टू मच कोल्ड एरियाज रिसीव्स लेस रेनफॉल, ठीक है। यहाँ रेनफॉल आपको कम मिलेगी, फॉरेस्ट आपको यहाँ कम मिलेगा, थिकेस्ट फॉरेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके 2 रीजन और आ जाते हैं, वन इज सब ट्रॉपिकल रीजन जो कि एग्जैक्टली ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर का 23.5 डिग्री, ठीक है। और फिर सब पोलर रीजन जो कि इस एग्जैक्टली पोलर के 23.5 डिग्रीज जो है वो नीचे है, वो सब पोलर रीजन्स कहलाते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको और बढ़ाई थी कि एक वी हैव, जब मैंने ट्रॉपिकल की बात की, ट्रॉपिक्स की,
ये मैंने टॉपिक नहीं लिखा, ये मैंने टॉपिक्स लिखा है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रॉपिकल रीजन, तो ट्रॉपिकल रीजन वही जो हमारा अर्थ है उसे 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ जो है ट्रॉपिकल कहलाते हैं फ्रॉम इक्वेटर। अच्छा, अब आपने एक टर्म सुनी होगी जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उर्दू में हम इसको खते सरकार और खते जद्दी भी कह सकते हैं। आपने कभी पढ़ा होगा खते सरकार और खते जद्दी। ठीक है, बात हम डिस्कस करने का मकसद ये है कि वी आज तक शायद आपको समझ में ना आया टॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसकी बेसिस पे कुछ जो है वो जो सितारों का इल्म रखने वाले वो भी कहते हैं कि आपका स्टार है, वास कहते हैं मेरा कैंसर है, कोई कहता है मेरा कैप्रिकॉर्न है। तो आज मैं आपको रीजन बताऊंगा कि कैंसर और कैप्रिकॉर्न किसे कहा जाता है। बेसिकली इसके साथ ट्रॉपिक का लफ्ज लगता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न, आप इस नाम से अंदाजा लगा लें कि ये वो रीजन है जिसका ताल्लुक आपके ट्रॉपिकल एरियाज से, मतलब ये ट्रॉपिकल एरियाज से रिलेटेड। और ट्रॉपिक मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिक क्या है कि हमारी अर्थ इसका इक्वेटर, ठीक है, दिस इज आवर पार्ट आवर इक्वेटर, इससे एग्जैक्टली 23.5 डिग्री नॉर्थ, इससे कहां जा रहा हूं मैं 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ये वो एरियाज है जहां पे जो है हमारा ट्रॉपिकल एरियाज कहलाते हैं। अच्छा, ये दिस इज आवर इक्वेटर वेयर डिग्री इज 0, कि 0 डिग्री होगा। अब 23.5 टुवर्ड्स नॉर्थ जो जा रहे हैं ये हमारा कहलाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो आज आपको समझ आ गया होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है। इक्वेटर से जो हम नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री जा रहे हैं, जो ट्रॉपिकल एरिया है वो हमारा नॉर्थ कहलाएगा, और दूसरा कहलाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये दो ट्रॉपिकल एरियाज जो है व्हिच रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रेनफॉल जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज में होती है। ठीक है, ये वो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री साउथ है, जो कि मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करते हैं। और इन एरियाज को ट्रॉपिकल एरियाज कहते हैं। जो नॉर्थ की तरफ का पोर्शन होता है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है, और जो हमारा साउथ की तरफ पोर्शन होता है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको रीजन बता देता हूं कि मैंने इस एंगल को क्यों लिया, why I take specifically 23.5 डिग्री क्यों ले रहे हैं। देखिए, हमारे जो जमीन है, टॉक अबाउट द अर्थ, हमारी अर्थ जो है वो सूरज के लिए दो मूवमेंट करती है। अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है, यानी इसकी टू वेज है, दो तरीके से हमारी जमीन इस सन के गिर्द घूम रही है। आपको पता है हमारा, अगर मैं एस्ट्रोनॉमी की बात करूं, ठीक है, माहिर फल्कियात जिसे कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमी की बात की जाए तो बहुत डीप है। स्टीरॉइड, मेटेरॉइड क्या होते हैं इसको भी हम कभी डिस्कस कर लेंगे। दिस इज अ बिग पार्ट ऑफ आवर जीआईएस, ये एग्जैक्टली जीआईएस का बहुत बड़ा हिस्सा तो नहीं, लेकिन ये भी एरिया है। जब हम रिमोट सेंसिंग पे जाएंगे तो वहां आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो अर्थ जमीन के गिर्द जो है, सॉरी, अर्थ जो है वो सन के गिर्द, उसकी मूवमेंट दो तरीके की है। ठीक है, एक मूवमेंट है इसकी स्पिनिंग, और दूसरी मूवमेंट है रिवॉल्व कह लें। रिवॉल्विंग चेयर पर अपनी एक्सिस के लिए घूमती है।
राउंड द सन, रिवॉल्विंग चेयर हो गई या स्पिनिंग हो गई, एक ही बात है। आप कभी रिवॉल्विंग चेयर लेने जाते हैं, लिख देता हूँ रिवॉल्विंग, ठीक है। कभी हम रिवॉल्विंग चेयर लेने जाते हैं या स्पिनिंग देखते हैं, जब कोई स्पिन बॉलर जो है, स्पिन बॉलर को स्पिन क्यों आ जाता है, क्योंकि वो बॉल स्पिन करता है। स्पिनिंग मींस बॉल को या किसी भी राउंड शेप को उसकी अपने ही एक्सिस के गिर्द घुमाना। तो जैसे बॉल मूव करती है अपने एक्सिस के गिर्द, तो स्पिनर्स को आपने देखा होगा वो बॉल को अपने एक्सिस के गिर्द मूव करते हैं, यानी वो अपने गिर्द घूम रही होती है। तो अर्थ की ये वाली मूवमेंट भी, अर्थ की आपको अर्थ की आपको ये वाली मूवमेंट मिलेगी जैसे कि बॉल स्पिन कर रही होती है, अपने एक्सिस के गिर्द घूमना। दूसरी अर्थ की दूसरी मूवमेंट क्या होती है, जो राउंड द सन, ठीक है। सूरज की ये सपोज दिस इज आवर सन एंड दिस इज अर्थ, और ये अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है। कुरान पाक में आता है कि नशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमरा वल्लैलु युसाबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। सूरज से नहीं हो सकता कि चांद को पकड़ ले, रात दिन से पहले नहीं आ सकती, तो हर चीज अपने अपने दायरे में घूम रही है। तो दायरा मतलब देयर इज सम ऑर्बिटल सिस्टम, कुछ ऑर्बिट्स हैं जिसमें हर चीज अपने एंगल से घूम रही है, और ये एंगल जरा सी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती। ये डिस्प्लेसमेंट इस यूनिवर्स की तबाही का वजह बनेगी, ठीक है। बहुत सारी थ्योरीज हैं, मैं थ्योरीज में जाना नहीं चाहता। बाद लोग कहते हैं कि ये आज हमारी अर्थ जो है दिस इज द पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये आपको थोड़ा सा सोलर सिस्टम बता दूं मैं आपको, इंटरेस्टिंग है एस्ट्रोनॉमी के हवाले से भी। हमारा सोलर सिस्टम है ये जिसको हम कहते हैं निज़ाम शमसी, ठीक है। मतलब सोलर सिस्टम मींस इस सोलर सिस्टम का मेन जो स्ट्रेंथ है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और जिसने अपने कुछ प्लैनेट्स को अपने गिर्द घुमाया। बट प्लैनेट्स टॉपिक पे यहाँ चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। प्लैनेट्स क्या होते हैं, विच हैव मूवमेंट, स्टार मीन विच आर स्टेशनरी, ठीक है। सितारे और सैयारों में फर्क यही है कि जो हमारी जमीन एक सैयारा है, वी आर बेसिकली अ प्लैनेट, अर्थ इज अ प्लैनेट। प्लैनेट मींस इट इज मूविंग राउंड, प्लैनेट मींस स्टेशनरी नहीं है, ये किसी चीज के गिर्द किसी एक्सिस में घूमेगी। स्टार इज ऑलवेज स्टेशनरी, जहां पे स्टार है वो वहीं रहेगा, ठीक है। तो अब सोलर सिस्टम के अंदर वी हैव सम सोलर सिस्टम। अच्छा, सोलर सिस्टम सिर्फ ये हमारा सोलर सिस्टम नहीं है, ऐसे लाखों ऐसे जो है वो देयर आर मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के अंदर मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम इस तरह के पाए जाते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कहलाता है इसका पार्ट मिल्की वे, ठीक है। और मिल्की वे क्या है, गैलेक्सी। अगर इसको मैं खोलता जाऊं तो बहुत लंबी दुनिया है, टॉपिक से थोड़ा सा हम जाएंगे, लेकिन फिर गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। वी हैव बिलियन ऑफ गैलेक्सीज इन दिस यूनिवर्स, और उसमें जो एक गैलेक्सी है जिसका क्या कहते हैं दूध की तरह भी उसकी यानी मिल्क से उसको कंसीडर किया, बिल्कुल व्हाइट कलर की है, तो वो व्हाइट कलर की जो गैलेक्सी है उस वजह से उसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ये मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा एक सोलर सिस्टम है, और ये सिर्फ एक सोलर सिस्टम है, इस तरह के और भी सोलर सिस्टम बहुत सी गैलेक्सी में पाए जाते हैं। तो जो सोलर सिस्टम है, अब मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी है, ठीक है, उसके अंदर सोलर सिस्टम कितना बड़ा है, ठीक है। फिर उस सोलर सिस्टम में हमारा सन आएगा। सोलर सिस्टम में ये सन है और इसके गिर्द जो 8 या 9 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो जो प्लैनेट्स इसके गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है, वो सारे प्लैनेट्स इस सन के गिर्द एक खास एंगल के तहत घूम रहे हैं। तो अब अर्थ की जो मूवमेंट है वो इधर राउंड द सन है, ठीक है। वो राउंड द सन क्या मतलब, यानी वो इस तरह घूम रही है, ठीक है, सूरज के गिर्द राउंड कर रही है, यानी जमीन यूं भी घूम रही है, दिस इज सन, और ये जमीन यूं भी घूम रही है, इसको कहते हैं राउंड द सन, और जमीन अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है। तो स्पिनिंग भी हो रही है और राउंड भी हो रहा है, यानी पूरा एक चक्कर भी काट रही है और एट द सेम टाइम वो अपने एक्सिस के गिर्द भी। तो दो मूवमेंट है इस अर्थ की, और ये दो मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक फर्क बता दूं कि स्पिनिंग द सन,
जब जमीन अपने एक्सिस के लिए घूमती है तो इट कंप्लीट्स 24 आवर्स, यानी ये 24 घंटे के अंदर एक स्पिनिंग मूवमेंट करती है। एक पॉइंट से स्टार्ट हुई और दोबारा अपने सर्कल के नीचे अपने एंगल के लिए दोबारा घूम के उसी जगह पे आ जाना, तो वो कहलाता है स्पिनिंग। और ये स्पिनिंग अर्थ की जो कंप्लीट स्पिनिंग होती है, कंप्लीट राउंड जो होता है वो 24 आवर्स का होता है। और इसी में हमारे क्या बनते हैं, डे एंड नाइट। ये 24 घंटे का दिन, ठीक है, 12-12 घंटे का दिन होता है, जो भी है। डे एंड नाइट की जो फॉर्मेशन हो रही है बिकॉज ऑफ दिस स्पिनिंग हो रही है। और दूसरा जो हमारा राउंड द सन है, ये एक तो जमीन अपने एक्सिस के लिए घूम रही है, दूसरा ये सूरज की तरफ भी घूम रही है। तो ये राउंड द सन है, ये हमारा बना रहा होता है, ये नॉर्मली 365 डेज का होता है। 364 है, लेकिन 366 है। तो ये हमारा जो है राउंड, जो कंप्लीट राउंड होता है सूरज के गिर्द, ये हमारा कंप्लीट ईयर फॉर्म कर रहा है, यानी एक साल की फॉर्मेशन होती है। तो इस साल की फॉर्मेशन हो रही है, और अगर अपने एक्सिस के लिए घूम रहा है तो ये डे एंड नाइट की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो मैंने आपको इसमें बताया कि एक तो अर्थ की ट्रॉपिकल एरियाज क्या होते हैं, दूसरा अर्थ किस एंगल पे कहाँ घूम रही है, और तीसरा इसकी मूवमेंट क्या फॉर्म कर रही है। अगर ये अपने एक्सिस के लिए घूम रही है तो ये बना रही है क्या, ये क्या कहते हैं इसका, 24 आवर्स का डे नाइट बना रही है। और अगर ये सूरज की घूम रही है तो ये 365 डेज का कंप्लीट ईयर बना रही है। तो अगले उसमें बताता हूँ कि सीजन्स क्यों आते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।